ठीक है, गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 254। एकं समयपबद्धं बन्धति एकं मुदिति चरीमम्मि गुणहानिर्बद्धं समयपबद्धं हवे सत्यम्। एकम समयपबद्धम बंधति, एक ही समय प्रबद्ध का बंध होता है। एकम उदयदि, और उदय जो होता है वो भी कितना होता है, एक समय प्रबद्ध का ही उदय होता है। तथा गुणहानीण दिवद्धम, जो 1.5 गुणहानी प्रमाण समय प्रबद्ध है वो समय पबद्धम हवे सत्यम, सत्ता में 1.5 गुणहानी प्रमाण समय प्रबद्ध बने रहते हैं। अब क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ पे कि हमने एक समय प्रबद्ध का बंध किया तो उदय कितना आएगा, तो वो कह रहे हैं कि उदय भी एक समय प्रबद्ध का आ जाएगा। सबका अलग अलग अभी अपन देखते हैं। इस सामान्य से कथन है कि एक समय प्रबद्ध जितना ही आएगा, जितना खर्चा कर रहे हैं उतना कमाई कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। तो वो बोल रहे हैं कि 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध, यानी इतना फिर भी तुम्हारे पास है। तो कैसे, जरूरी नहीं है कि जितना हम कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं, या जितना हम खर्च कर रहे हैं उतना कमा रहे हैं, वो कम ज्यादा होगा, और फिर भी हमारे पास इतना द्रव्य तो बना ही रहता है। कैसे बताया, इसको देखते हैं। दोनों गाथा है, उनको गाथाओं को दोनों एक साथ करते हैं तो उसका अर्थ जो है बराबर से होता है। गाथा नंबर 255। नवरीयदुसरीराणं गलिदव से साउमेत हृदि बंधो गुणहाणीण दिवर्धम संचयमुदयं च चरीमम्मि। नवरीय दूसरीराणम, अब वो उन्होंने कहा ना एक समय प्रबद्ध आता है, एक समय प्रबद्ध ही निर्जरित होता है, तो उसमें विशेषता बता रहे हैं जो 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध। तो णवरी, णवरी यानी विशेषता, दू शरीराणम, जो 2 शरीर है, कौन कौन से, तो औदारिक और वैक्रियक शरीर जो है। गलिदाव शेष आउ मेत ठिधि बंधो, उनकी जो आयु है उसमें जितनी आयु गल चुकी है उसको शेष करके फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी क्या बताना चाह रहे हैं कि जितनी आयु उसकी निकल गई औदारिक वैक्रिक शरीर की, उसके आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतनी पूरी स्थिति में होगा। यानी हर समय ही 100 साल में समय प्रबद्ध का बंटवारा नहीं होगा, जितनी जितनी आयु उसकी निकलती जा रही है उसको घटाते जाओ और उसमें उसका बंटवारा होगा। और क्या बताया, गुणहानि न दिवड्ढम संचयम उदयम च चरिमम्मी, और इनका जो 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध जो हम बोल रहे हैं वो कब होगा, चरिमम्मी, जो आयु का अंत समय है वही जाकर इनका 1.5 गुण हानि हो। हानि गुणित समय प्रबद्ध, हाँ स्कंद है ना। अलग कैसे अलग, औदारिक शरीर कैसे अलग है, शरीर है ना, नामकर्म है, उसमें बंधन संघात इत्यादि है, उससे बंधा हुआ है, उसकी वर्गणाएं जुड़ी हुई है। और जो हम मटेरियल, रॉ मटेरियल ग्रहण कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहा है खल में, रस में, उससे औदारिक शरीर का परिणमन हो रहा है, तो शरीर तो है ना। ठीक है, आत्मा भी खंड में नहीं है, ये भी जो है स्कंद रूप से बंधा हुआ है अपने साथ में, शरीर जो है वो भी। क्या बताया कि जो तेजस और कारमान शरीर है उसका बता रहे हैं पहले कि तेजस शरीर है उसका बंध प्रति समय कितना है, एक समय प्रबद्ध, उदय भी कितना है, एक समय प्रबद्ध। कारमान शरीर है तो उसमें भी कितना बता रहे हैं, एक समय प्रबद्ध का ही बंध है, एक समय प्रबद्ध का ही उदय है। फिर औदारिक, वैक्रियक और आहरक, अब इन तीनों में अंतर आ जाता है।
इन तीनों में अंतर कैसे आता है कि जैसा जैसा जितना हम बांध रहे हैं उतना पूरा वह उदय में नहीं आ रहा है ना। कैसे है इसमें नौ कर्म जो ये त्रिकोण रचना है उसको अपन फिर से देखते हैं तो उसमें आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसको कंट्रोल आ गया, ठीक है। तो जैसे पेंट ब्रश में ये दिख रहा है। और वैक्तिक आहारक, ये तीन जो शरीर है इसमें क्या है, हर समय जो हम द्रव्य बांट रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक बटेगा। पहले समय में यहाँ से, दूसरे समय में यहाँ से यहाँ तक, तीसरे समय में यहाँ से यहाँ तक, चौथे समय में यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है, हर समय जो द्रव्य है वो एक जैसा नहीं है। यानी पहले समय में कम द्रव्य है, दूसरे समय में ज्यादा है, तीसरे समय में और ज्यादा द्रव्य है। तो इस प्रकार से इसमें जो है अंतर आता है। तो इसका जो 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध जो बोल रहे हैं हम वो द्रव्य, वो हमें कहाँ मिलेगा इन तीनों शरीरों में, उसके अंत समय में, भाव के अंत समय में मिलेगा। और जो तेजस कारमान है उसमें जो है वो हमें हमेशा मिलेगा। अब ये 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध का क्या मतलब है वो अपन थोड़ा सा देखते हैं। क्या मतलब है, जो समय प्रबंध है यानी कितना 6300 एक हम उदाहरण के लिए लिया, और 1.5 गुण हानि यानी कितना किया उसमें, 1.5 गुणा गुण हानि 8 है ना, उसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 गुणाना गुणी हानि गुणी समय प्रबंध बराबर 75,600 इतना प्रमाण आ रहा है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि तेजस कारमान में ये आपके पास हमेशा इतना बना रहेगा, और बाकी के जो तीन हैं कौन से, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, इनका अंत समय में आपको मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा, है ना। हमेशा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो धीमे धीमे आ रहा है ना, इसलिए नहीं मिलेगा। और तेजस कारमान में हमेशा ही हम कमा ही रहे हैं और निर्जरित भी हो रहा है, बना हुआ भी है हमारे पास में, तो इसलिए जो है वो हमेशा बना रहता है। अब इसको अपन को देखना है कि कैसे दिखेगा, ये कैसे बनता है। तो वो जो हमने त्रिकोण रचना देखी उसमें ये बताते हैं कि कैसे ये इतना द्रव्य आपके पास बना रहे। हाँ वो खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे प्रति समय जो जीव है, कर्म या तेजस या कर्मण दोनों का आप देख लो, उसमें यह कमाता जा रहा है, हर समय एक समय प्रबद्ध कमा रहा है, एक समय प्रबद्ध कमा रहा है, और ये आगे तक ये जो है यहाँ तक जाते जा रहे हैं। क्योंकि जो कर्म है उसमें तो कोई अंत नहीं है, शरीर में तो अंत आ जाता है, कर्म जो बांध रहे वो तो आगे तक हमको बनते रहते हैं। तो इस तरह से जब हम किसी समय पर जाकर के देखें यहाँ पर, तो इसके पास में इस समय पर हम खड़े, कौन से, 49वें नंबर पे। अब इस समय पर हम खड़े होकर देख रहे हैं कि इस जीव के पास कितना कर्म का सत्व है। तो कितना देखेंगे, तो ये यहाँ से लेकर के जो जितना पूरा द्रव्य है इसने इसके पास सत्ता में पड़ा हुआ, इसको पूरे को हम टोटल करेंगे। ये कहाँ से आया, कैसे आया, कि ये हर समय जीव बांध रहा है ना, पहले समय में बांधा, दूसरे समय में बांधा, तो ऐसे करते करते वो जो है यहाँ तक उसने बांध लिया है। अब यहाँ पर वह जीव है वर्तमान समय में, तो इस समय में हम उसके पास देखें कि उसके पास कितना द्रव्य पड़ा हुआ है। तो वो जो द्रव्य है उसको देखेंगे, तो ये सारा जो ऊपर का ट्रायंगल है उसका, यहाँ से लेकर के नीचे से इतना पूरा द्रव्य उसके पास सत्ता में कहा जाएगा। तो इसका अब आप टोटल कर लो, तो टोटल कैसे करना है, तो यह आखिरी कॉलम में सबका टोटल दिया हुआ है, 9, 19, 30, 42 ऐसे करके ये 6300।
तो ये सब पूरा टोटल किया तो इसका जो टोटल आता है वो आता है 71,304। तो ये जो 71,304 है जो हम कैलकुलेट करके निकाल कर आए 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध, तो ये कैसा है, उससे थोड़ा सा कम है। कैसा है, उससे थोड़ा सा कम है। तो इसलिए लगभग 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध जीव के पास तेजस और कार्बन का सत्व द्रव्य हमेशा ही बना रहता है। तेजस कार्बन का हमेशा बना रहेगा। लेकिन औदारिक वैक्रिक आहारक में क्या होगा, वो जैसे जैसे कमाएगा तो उसका बढ़ता जाएगा और अंत में ही उसके पास 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध रहेगा। अब इसको अपन वापस से चार्ट जो है अपना टेबल उसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हम समझ कर आए ना, तेजस और कार्बन का उदय बंध भी एक समय प्रबद्ध का, उदय भी एक समय प्रबद्ध का। सत्व कितना है, तो 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध। फिर औदारिक का एक समय में एक समय प्रबद्ध का बंध करेगा। उदय कैसे आएगा, तो प्रथम समय में एक निषेध है ना, दूसरे समय में 2 निषेध, तीसरे समय में 3 निषेध। तो ऐसे करते 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 अंत समय में कितने आएंगे, जितने उसने जीवन भर में इकट्ठे किए हैं वो सारे उसके एक साथ उदय में आके निर्जरित हो जाएंगे। तो उसी को कहा कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणा समय प्रबंध। कुछ कम समझ में आया ना, कुछ कम क्यों किया, क्योंकि वो 71,000 समथिंग आ रहा है और अपन एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 75,600 आ रहा है, तो इसलिए उसको कहा है कुछ कम 1.5 गुण हानि। फिर आहारक और वैक्रियक इसमें भी सेम लगाना। तो वैक्रियक में क्या है कि वो भी अंत समय में जो है उसका कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबंध, यानी औदारिक वैक्रियक में तो बिल्कुल भी अंतर नहीं है। और जो आहारक है तो आहारक में भी एक समय प्रबद्ध का बंध करेगा, एक समय प्रबद्ध का उदय आएगा और अंत समय में जो है उसके पास कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध इतना सत्व द्रव्य रहेगा। इस प्रकार से ये यहाँ पर कैसे इनका समय प्रबद्ध बनता है, उसका उदय आता है और कितना सत्ता में बना रहता है, ये हमने यहाँ पर पे देखा है। माइक ले लीजिए आप एक मिनट। हाँ, सत्ता में कहा वही तो हमने कहा कि जैसा हम कमा रहे वैसा ही खर्च होए जरूरी नहीं है। जो अनंत वर्गणाएं हम ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे योगादि में अंतर आता है, जिससे जो कभी कमाई ज्यादा भी होती है और कभी कम भी होती है और हर समय ही कर रहे हैं हम, तो हमारे पास अनेक समयों का जो है वो पड़ा हुआ भी है, तो बना ही रहता है। हाँ, निर्जरा लेकिन है तो ना, अभी तो है ना मेरे पास वो निर्जरित, तो भविष्य में जाकर होंगे। अभी मेरे पास, मैं प्रेजेंट में खड़ी हूँ तो मेरे पास जो मैंने, भले ही भविष्य में उदय में आएंगे, एक एक करके उदय में आएंगे, लेकिन अभी मेरे पास कलेक्शन है ना, तो इसलिए वो बना ही रहेगा। एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होनी स्टैंडर्ड है, एक समय प्रबद्ध का बंद होना वो भी स्टैंडर्ड है। अनलेस की जो गुण श्रेणी निर्जरा शपक श्रेणी इत्यादि आती तब हम बोलते हैं संख्यात समय प्रबद्धों की निर्जरा होती है, तो वो अलग बात आ जाती है। वो बंधती तो शरीर से ही है, उसका जो संबंध है जैसा, जैसे जिस प्रकार से अपन कारमान का बता रहे हैं वैसा ही उसका लगाना, मतलब जो संश्लेष जैसा लगता है। तो आत्मा निकल गया ना, तो निर्जरा हो, आत्मा निकल गया तो निर्जरा ही तो हो गई ना, आत्मा से अलग हो गई। हाँ,